हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोटॉक। हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, जो है +2 बायोलॉजी एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। इसका फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। इसमें हमने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में बात की थी और उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है स्टेमन और पिस्टिल। इस चैप्टर का नाम ही जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, तो मीन्स हम इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में ही स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसमें जो स्टेमन होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, और इसके वॉल को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके उसको देख सकते हैं। फिर हमारे आते हैं पिस्टिल, जो रिप्रेजेंट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, और इनके वॉल को हम बोलते हैं गाइनोशियम। पिस्टिल को हम कार्पेल भी बोलते हैं। इस वीडियो में हम पिस्टिल के बारे में जिन जिन टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे वो है, सबसे पहले हम पिस्टिल देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर, फिर मेगास्पोरेंजियम क्या होता है, एंड देन एम्ब्रियो सैक। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर हम गाइनोशियम की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। इसको हम कार्पल भी बोलते हैं और पिस्टिल भी बोलते हैं। गाइनोशियम के बेसिस पर ही हम फ्लावर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ मोनोकार्पलरी एंड सेकंड वन इज़ मल्टीकार्पलरी। मोनोकार्पलरी मीन्स अगर उसमें एक सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट हो, ऐसे फ्लावर जिनमें सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट हो उनको हम बोलेंगे मोनोकार्पलरी फ्लावर। और ऐसे फ्लावर जिनमें एक से ज़्यादा पिस्टिल प्रेजेंट हो उनको हम बोलते हैं मल्टीकार्पलरी। मल्टीकार्पलरी में हमारे पास दो कंडीशंस आती है, एक आता है सिनकार्पस और एक आता है एपोकार्पस। सिनकार्पस मीन्स अगर जो स्टिग्मा प्रेजेंट है, जो पिस्टिल प्रेजेंट है फ्लावर में, वो फ्यूज़ फॉर्म में होती है, मीन्स वो एक साथ फ्यूज़ हुई हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सिनकार्पस, जैसे कि इस स्ट्रक्चर में दिखाया है। इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे गुआवा एंड मैंगो। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एपोकार्पस। एपोकार्पस मीन्स अगर जो कार्पेल या पिस्टिल है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट हो, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे स्ट्रॉबेरी। अगर हम स्टिग्मा के या पिस्टिल या कार्पल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जनरली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा इसका सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है, जहाँ पे पोलन ग्रेन सबसे पहले आकर बैठते हैं। मीन्स अगर पोलन ग्रेन आएगा तो वो सबसे पहले इसी स्टिग्मा के ऊपर आएगा। फिर सेकंड पार्ट आता है हमारा स्टाइल। ये एक इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सा पार्ट होता है जो हाइट प्रोवाइड करता है स्टिग्मा को, और साथ ही साथ एक पैसेज प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन की एंट्री के लिए। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ओवरी। ओवरी एक बेसल पार्ट होता है, ये बल्ज सा पार्ट होता है, और ओवरी के अंदर ही हमारे ओवेरियन कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोक्यूल बोलते हैं। इसी लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा होता है, और इस प्लेसेंटा से मेगास्पोरेंजियम, या जिनको हम जनरली ओव्यूल बोलते हैं, वो एराइज होते हैं। फ्लावर में एक ओव्यूल भी हो सकता है या एक से ज़्यादा ओव्यूल भी हो सकते हैं। सिंगल ओव्यूल जिन प्लांट में प्रेजेंट होता है वो आ जाएंगे व्हीट, पैडी, मैंगो, और जिनमें बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं उनमें आ जाएगा पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। ओव्यूल फर्दर जब ये मैच्योर होते हैं या इनकी डेवलपमेंट होती है तो ये सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ओवरी बनाती है हमारे फ्रूट्स। तो मीन्स जो व्हीट, पैडी और मैंगो है, ये ऐसे प्लांट है या ऐसे फ्रूट है जिनमें सिंगल सीड होता है, सिंगल सीडेड प्लांट होते हैं ये। और जिन प्लांट्स में ज़्यादा सीड्स होते हैं वो आ जाएंगे हमारे पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। फिर अगर हम नेक्स्ट ओव्यूल की बात करें या मेगास्पोरेंजियम जिसको बोलते हैं,
तो ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है। प्लेसेंटा के साथ अगर हम इसके स्ट्रक्चर देखते हैं, ये इसका एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। मीन्स ये दोनों ही, एक एनलार्ज सा व्यू है और एक स्टिग्मा के साथ दिखाया गया है, एक विदाउट स्टिग्मा दिखाया गया है। जो ये फनिकल है, इस हाइलम रीजन से ये अटैच होता है प्लेसेंटा के साथ, और इसके चारों ओर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। ये 2 लेयर्स होती है जो प्रोटेक्ट करती है हमारे एम्ब्रियो सैक को। एम्ब्रियो सैक हमारा ये इंटरनल स्ट्रक्चर आ जाएगा, और इसके बाहर एक मास ऑफ सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम न्यूसेलस बोलते हैं। ये एक रिजर्व फूड मटेरियल का काम करता है, रिजर्व फूड मटेरियल का काम करेगा, क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जो एम्ब्रियो सैक डेवलप हो रहा होता है। अब इसमें जो फनिकल होते हैं या हाइलम रीजन के पास एक स्मॉल सा पोर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। बाकी सारे जो न्यूसेलस का मास प्रेजेंट होगा उसको इंटेगुमेंट से एनक्लोज किया होगा, बट माइक्रोपाइलर रीजन एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे इंटेगुमेंट की लेयर नहीं होती है, और माइक्रोपाइलर एंड के ऑपोजिट में हमारा चैलेंजल पोल प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इस वाली पिक्चर में ये आ गया हमारा माइक्रोपाइलर एंड, हाइलम रीजन, इंटेगुमेंट आ गए इनर और आउटर। फिर इसके अंदर जो मास ऑफ सेल होगा उसको हम बोलेंगे न्यूसेलस, एंड देन अंदर आ जाएगा हमारा एम्ब्रियो सैक, और माइक्रोपाइलर एंड के ऑपोजिट में आ जाएगा हमारा चैलेंजल पोल। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल का। बात करते हैं कि जो मेगास्पोरेंजियम है या ओव्यूल है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इसकी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की तरह ही सिमिलर प्रोसेस होता है, जैसे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। जो मेगास्पोर मदर सेल होंगे उसमें मियोसिस का डिवीज़न होगा, जिससे मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी। जैसा हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के केस में देखा था, जो पोलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उनमें मियोसिस जब होता था तो वो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनाते थे। सेम इसी तरह ही मेगास्पोर मदर सेल मेगास्पोर्स बनाते हैं। मेगास्पोर मदर सेल की जो प्लॉइडी होती है वो डिप्लॉयड होती है। मीन्स मेगास्पोर कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, और मेगास्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। मेगास्पोर मदर सेल इज डिप्लॉयड एंड मेगास्पोर्स आर हैप्लॉयड। क्यों है ये हैप्लॉयड? क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हो रहा है, और मियोसिस से जो आगे स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉयड बनेंगे। अगर हम फीमेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो जो इसकी फॉर्मेशन होती है इसको हम डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या होता है। जो मेगास्पोर मदर सेल होगा, कोई फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल होगा, ये डिप्लॉयड होगा। इसमें मियोसिस का डिवीज़न होगा और ये 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर बनाएगा। फिर ये जो 4 मेगास्पोर हैप्लॉयड सेल इसने बनाए, इसमें से 3 सेल डीजेनरेट कर जाएंगे और एक जो मेगास्पोर है वो फंक्शनल रह जाएगा। मीन्स 3 डीजेनरेट कर जाएंगे और एक फंक्शनल रह जाएगा। फिर इसकी ग्रोथ होगी, इसको नरिश किया जाएगा न्यूसेलस के द्वारा, और ये साइज़ में एनलार्ज हो जाएगा। फिर इसमें फर्स्ट माइटोसिस होगा। फर्स्ट माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू ये 2 न्यूक्लियस बनाएगा। इसमें जो माइटोसिस का डिवीज़न होगा वो फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न का मतलब है कि इसमें कोई भी सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं होगी। फिर जब 2 में डिवाइड हो जाएंगे ये न्यूक्लियस, फिर उसमें सेकेंड माइटोसिस का डिवीज़न होगा और ये 4 न्यूक्लियाई बनाएंगे। फिर एक थर्ड माइटोसिस का डिवीज़न होगा, फिर ये 8 न्यूक्लियाई बनाएंगे।
मीन्स जो फंक्शनल मेगास्पोर बन रहा था मियोसिस के बाद, उसमें 3 माइटोसिस के डिवीज़न होते हैं जो फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो ये सेल्स है या न्यूक्लियस है, ये अपने आप को एक सर्टेन पोजीशन में अरेंज करना स्टार्ट कर देंगे। 3 जो न्यूक्लियस है वो आ जाएंगे हमारे चैलेजल एंड की तरफ, और इनके साथ में अब इनकी वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो चैलेजल एंड की तरफ आएंगे वो आएंगे हमारे एंटीपोडल सेल, और 2 सेल आएंगे हमारे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जिनको हम बोलेंगे साइनर्जिड्स। साइनर्जिड के साथ में ही एक और सेल आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे एग सेल या फीमेल गैमेट, और 2 सेल ऐसे होंगे जो सेंटर में अरेंज हो जाएंगे और ये एक बिगर सा सेल बनाएंगे जिसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। इसको हम बोलेंगे सेंट्रल सेल विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये था प्रोसेस मेगास्पोरोजेनेसिस का, कि एक जो एम्ब्रियो सैक है या फीमेल गैमेटोफाइट है वो कैसे बनता है। अगर हम इसके अरेंजमेंट की बात देखें तो इसमें जैसे मैंने बताया था, जो चैलेजल एंड है 2 एंड होंगे इसमें, एक होगा चैलेजल एंड, एक होगा माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 2 सेल प्रेजेंट होंगे वो होंगे साइनर्जिड सेल, और इनमें प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। चैलेजल एंड की तरफ 3 सेल प्रेजेंट होंगे जिनको हम बोलेंगे एंटीपोडल सेल, और माइक्रोपाइलर एंड या साइनर्जिड के साथ में ही एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एग सेल, और सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई एक सेंट्रल सेल फॉर्म करते हैं। इस तरह से ये जो एम्ब्रियो सैक है ये बन जाता है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक। और इसमें सेल कौन कौन से होते हैं, इसमें 3 सेल होते हैं चैलेजल एंड की तरफ जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, 2 सेल्स होते हैं साइनर्जिड सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं, एक होता है एग सेल, और एक होता है सेंट्रल सेल जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। Thank you so much for watching this video. If you like this video, then please do like, share and subscribe. Thank you so much.